Hi. So in today's session, we are going to discuss one of the most conceptual question of number system. We need to find number of trailing zeros, means zeros at the end in this calculation. I want please pause the video and try to solve this question. इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में आते हैं। टीचर आपको हाफ कॉन्सेप्ट देके निकल जाते हैं और आपको बताते नहीं है कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में मुझे लगता है कि आपके सारे टीचर्स ने आपको बताया है कि हमें इस नंबर ऑफ जीरोज ऑफ 23 फैक्टोरियल काउंट कर लो, बाकी को काउंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि लिस्ट नंबर तो इसी में होंगे। तो ये गलती मत करना आप। मैं आपको प्रॉपर बताता हूं, वेन एवर यू हैव अ समेशन ऑफ फैक्टोरियल और कैलकुलेट करना हो, तो सबसे पहले द स्मॉलेस्ट को बाहर निकालो। कॉन्सेप्ट के नाम पे आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। 24 फैक्टोरियल को मैं 24 इंटू 23 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे अगर 20 निकालूं तो 1 बचेगा, यहाँ 24 बचेगा बिकॉज 23 फैक्टोरियल को आपने बाहर निकाला है। यहाँ आपका 24 इंटू 25 बचेगा, यहाँ पे आपका 24 इंटू 25 इंटू 26 बचेगा, ये हमें पता है। और ट्रेलिंग जीरोज का जो मतलब होता है वो होता है कि 10 पे पावर कितनी जा रही है। दिस इज हाउ वी फाइंड द ट्रेलिंग जीरोज, बिकॉज जीरो जब भी आते हैं तो 10 पे पावर आती है। दिस मीन्स हमें 2 और 5 के पावर्स को देखना है। जो पावर कम होता है उतनी ही जीरोज बनेंगी बिकॉज उतने ही 10 हमारे बन रहे होते हैं। व्हाई नॉट वी आर कंसिडरिंग 2? एक्चुअली फैक्टोरियल्स के बेसिक कैलकुलेशंस में हम 2 को कंसीडर नहीं करते हैं। हाउ कम्स? बिकॉज अगर आप 2 को कंसीडर करना स्टार्ट करोगे तो 2 तो बहुत सारे मिलेंगे, हमें कंसीडर के नाम पे ओनली 5 ही कंसीडर करना होता है। चलो, इतना कंसिडरेशन तो हमने समझा। अब हमें देखना होता है कि आखिर 5 कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो 23 फैक्टोरियल्स जो पहला ब्रैकेट है उसमें 5 कैलकुलेट करने के लिए आप 5 से देखोगे। तो इससे अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो 4 टाइम्स डिवाइड होगा, मतलब इसमें 5 पे पावर 4 होगी और दोबारा डिवाइड नहीं हो रहा है ये मुझे, क्योंकि ये 25 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो इसका ये मतलब है 23 फैक्टर में 5 होगा, 10 में 5 होगी, 15 में 5 होगा एंड 20 में 5 होगी। इसके अलावा कहीं कोई 5 आपको नहीं दिख रहा है। आपने इसको मल्टीप्लाई करना है तो आपको पता है कि 5 पे पावर 4 होगी, 15 15 15 15 यहां से निकलेगा। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि 23 फैक्टोरियल में 2 पे पावर तो बहुत सारे होंगे बट 5 पे पावर 4 होगी। हमें कभी भी ब्रैकेट को इग्नोर नहीं करना है, ये याद रखो। अगर आप ब्रैकेट को इग्नोर करके ओनली 23 फैक्टोरियल्स में दिमाग लगा दो तो आंसर 4 आप लिख दोगे बिकॉज 5 पे पावर 4 है। समटाइम्स लोग बोलते हैं कि यहाँ पे 5 से डिवाइड करके चेक कर दो, ये नहीं करना आप, क्योंकि आप अब जिस एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हो या जिस एग्जाम को फेस करने जा रहे हो वो बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है। कॉन्सेप्चुअल का मतलब क्वेश्चन सेटर्स आपकी रग रग से वाकिफ हैं कि आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिंस आपके पास अगर कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर, या नहीं तो छोटा सा मैनुअल कैलकुलेशन कर दो। यहां से यहां ये 600 होगा एंड ये 600 इंटू 26 इज 156 देता है, 5600 होगा। तो ये आपका 23 फैक्टोरियल है। अगर आप इसको ऐड करोगे 5600, सो दिस शुड बी 16225। देखो, यहां पे तो मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसे निकालना है, विच वन इज 5 रेज टू पावर 4, और बाकी टूज बहुत सारे होंगे और बहुत सारे नंबर्स होंगे, हमें ये पता है। लेकिन ये 16225 एक्चुअली 5 से भी डिवाइड होगा, 5 स्क्वायर से भी डिवाइड होगा, बट 5 क्यूब से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो यहां से आप बोल सकते हो कि यहाँ इस नंबर में 5 स्क्वायर भी हैं और बहुत सारे नंबर्स हैं। तो अगर आप इस नंबर को लिखोगे तो यहाँ पे 2 पे पावर बहुत सारे होंगे। 23 जब आपने कॉमन निकाला तो उसमें 5 पे पावर 4 है, ब्रैकेट में 5 स्क्वायर है, ये 5 रेज टू पावर 6 हो जाएगा और कुछ बहुत सारे नेचुरल नंबर्स बड़े वाले यहाँ पे दिखेंगे। अब मुझे ये पता है ये 5 पे पावर 6 और 2 पे डेफिनेटली पावर 6 से तो ज्यादा होगी। अगर बंडल बनाया जाए तो ये 10 पे पावर 6 होगा और 10 पे पावर 6 होने का मतलब लास्ट में 6 ट्रेलिंग जीरो होंगे। सो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस इज 6, और यही हमारा आंसर है। तो मुझे लगता है आपने जो अभी तक गलतियां की थी, जो की थी कि हम बस 23 मतलब फर्स्ट ब्रैकेट को देख लें, क्वेश्चन सॉल्व कर दे, इससे नहीं होता है।
ब्रैकेट को इग्नोर नहीं कर सकते हो। लोग जस्ट ब्रैकेट में क्या खोजते थे, एक जीरोस खोजते थे, वो भी खोजना बंद करो। ब्रैकेट को कैलकुलेशन करके देख लो। 99% चांसेस है कि अब जिस टाइप से क्वेश्चंस बन रहे हैं वो इस टाइप से क्वेश्चंस को जरूर बनाया करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत बेसिक से फ्रेम होता है। हमने कहा चलो ठीक है, हमें करना क्या है, सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर को बाहर निकालना है। अगर समीशन है तो ब्रैकेट के अंदर इसको थोड़ा सा अगर कैलकुलेशन कर पाए तो कैलकुलेशन करेंगे, नहीं तो 5 स्क्वायर 125 5 क्यूब को चेक करेंगे कि किससे डिवाइड होता है। ये छोटा सा नंबर था तो मुझे ये दिख गया कि 25 से डिवाइड होता है। 23 फैक्टोरियल में 5 पे पावर 4 होता है, 25 में 5 स्क्वायर होता है और यहाँ ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होगा, तो 5 पे पावर 6 होगी, और 5 पे पावर जब 6 होगी और 2 बहुत सारे हैं तो 10 पे पावर 6 होगी, एंड वी हैव 6 ट्रेलिंग जीरोज। और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 6 ट्रेलिंग जीरोज। मैं आपको इसी टाइप से कॉन्सेप्ट इस चैनल पे और या अपने क्लोज ग्रुप या कोर्सेज में बताता रहता हूँ कि एग्जाम्स के पहले कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं हो, कौन से क्वेश्चंस बनाने हैं, कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, सो दैट यू कैन गेट द मैक्सिमम मार्क्स। वो अब बहुत कुछ मैं फिर से स्टार्ट करने वाला हूं, किसमें, इन द क्रैश कोर्स। व्हाट इज द क्रैश कोर्स? कैट 2020 का क्रैश कोर्स में लेके आ रहा हूं, जो क्लासेस 17 अगस्त से स्टार्ट है। ये ऑफलाइन रांची एंड ऑनलाइन पैन इंडिया, या आप कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हो, इसमें चलेगा। अगर आप ऑनलाइन करते हो तो यू विल गेट ऑलमोस्ट द सेम फैसिलिटी जो क्लासरूम को मिलती है, बट वो क्या मिलेगी आपको इन द ऑनलाइन फॉर्मेट। द रिजल्ट राइट नाउ इज 8000 प्लस। अब आप बोल सकते हो कि सर आप इसको, जब आपको पता है कि रिजल्ट गलत है तो काट के क्यों लिखते हो? क्योंकि आपका अटेंशन यहाँ पे जाए। वी आर प्रूवन बाय द रिजल्ट्स। आप ट्रस्ट करो, प्रूवन वो होगा। इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा? द फीस सबसे पहले बहुत लिमिटेड है। आपकी कैट की फीस इससे ज्यादा है। ये फीस कम मैंने इसलिए रखी है कि आप अफोर्ड कर सको और बाकी जगह अपने क्लासेस को, अपने फीस को इन्वेस्ट कर सको इन द फॉर्म फिलिंग। सीट जो है अभी टिल डेट 191 सीट्स बचे हुए हैं 300 में। जैसे ही सीट पूरी फिल होगी बिफोर 17th या एक दो दिन के बाद, मुझे लगता है कि सीट ऑलमोस्ट फिल हो ही जाती है। लास्ट ईयर वी हैव अराउंड 700 इनरोलमेंट्स इन द बूट कैंप। तो ये जो 191 है, 191 सीट्स जैसे ही बंद होगी वी क्लोज दी एडमिशंस या फीस इंक्रीज हो जाएगा। तो आप ज्वाइन कर लो। इसमें आपका मैथ्स DI LR का सेशन होगा, बेसिक एडवांस पूरी प्रैक्टिस की जाएगी आपको। आपका लाइव सेशन होगा जिसकी आपकी रिकॉर्डिंग होगी, और कुछ प्री रिकॉर्डिंग वीडियो तो होंगे ही होंगे, और प्रैक्टिस में आपसे करवाता रहूंगा बहुत बार। कोई भी डाउट हो तो आप इसमें व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो। एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर दो या education.com पे चले जाओ, उसमें प्रैक्टिस बैच नाम का एक कोर्स है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ये एक्चुअली आपका प्रॉमिस बैच नाम का कोर्स है, प्रैक्टिस कोर्स है। बट अगर आपको लगता है कि सर मेरे कुछ कॉन्सेप्ट्स भी वीक हैं, तो आपके वीक कॉन्सेप्ट के लिए आप डिसाइड कर लो कि आपका कॉन्सेप्ट कौन सा है। नंबर सिस्टम आप देखना चाहते हो तो कॉन्सेप्ट वीडियो, कंप्लीट नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट वीडियो अलॉन्ग विद द प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको ₹300 में मिल जाएंगे। प्री रिकॉर्डेड है, आप जैसे ही इनरोल करोगे आपको मिलेगा। अगर आपको लगता है कि अरिथमेटिक वीक है, तो अरिथमेटिक के सारे क्वेश्चंस जिसको जो 160 मतलब 60 सेशन से ज्यादा है तो 200 1500 प्रैक्टिस क्वेश्चन, और ये आपका 120 150 आवर्स का सेशन है, आप उसको भी देख सकते हो। कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से आपके इंप्रूव हो जाएंगे। एंड अगर आपको लगता है कि एडवांस मैथ में आपको कोई जरूरत है, जैसे ज्योमेट्री हुआ, मेंस्ट्रुएशन हुआ, अलजेब्रा हुआ, ट्रिग्नोमेट्री हुआ, तो इसका भी प्री रिकॉर्डेड जो करंट बैच हमने लिया है उसके एडवांस कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे मिल जाएंगे विद द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। और आपको मिलेगा क्या? डाउट सपोर्ट। तो मैं आपसे यही चाहता हूँ कि अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है एंड आप चाहते हो कि इंप्रूव कर ले, तो प्रॉमिस बैच ज्वाइन कर लो। ये एक मस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि अगर ज्वाइन नहीं करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, पर अगर ज्वाइन करते हो, क्वेश्चन आपको अच्छे मिलते हैं, तो डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। एंड ₹2000 इज नॉट अ बिग अमाउंट जो आपको होना चाहिए। तो क्या ये प्रॉमिस बैच ओनली कैट के लिए है? दिस इज मेनली फॉर द कैट, बट बाकी जितने भी अपकमिंग एग्जामिनेशन है उसमें भी ये डेफिनेटली हेल्प करेगा, बिकॉज वी आर गोइंग टू कवर द मैथ्स, DI एंड द रीजनिंग। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले मैं बता दूं कि इस टाइप से क्वेश्चन में आप प्लीज ये याद रखना कि ब्रैकेट डेटा भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम ब्रैकेट डेटा को मिस करना स्टार्ट कर दिए तो हमारे लाइफ में हो सकती है कुछ एरर आना स्टार्ट हो जाए। नाउ क्वेश्चन क्या है? सर चलो ठीक है, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, फेसबुक पे आप बहुत अच्छा करते हो, यूट्यूब पे बहुत अच्छा करते हो, तो मैं ज्वाइन ही क्यों करूं? देखो, ज्वाइन करने के दो रीजन है। पहला रीजन है कि आपके पास टाइम लिमिटेड है, तो क्या आप लिमिटेड टाइम को यूट्यूब, फेसबुक हर एक जगह इन्वेस्ट कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो वेल एंड गुड। इस पे भी लोगों ने, मैंने नहीं बोला है, हॉर्सेस माउथ से आपको अभी नेक्स्ट कुछ मिनट्स के बाद वीडियो दिख जाएगी। और दूसरा क्या है कि क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ज्यादा क्लासेस से ही आएंगे, जो हमने प्रैक्टिस करना है उसी से आएंगे, उससे बाहर नहीं आएंगे। तो लिमिटेड टाइम में अगर आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन मिलते हैं,
तो आपको डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहिए। और दिस इज ऑल अबाउट वन वर्ड, ट्रस्टेड बाय यू, प्रूवन बाय रिजल्ट्स। सो ये तीनों वीडियो अगर आप देखना चाहते हो कि वाई द लिमिटेड टाइम एंड व्हाट अबाउट द क्वेश्चंस, कब आए कहाँ आए, ये सारे वीडियोस आपको अभी विद इन सेकेंड्स यहाँ दिख जाएंगे। बट ज्वाइन करना या नहीं करना वो अलग बात है, सीखते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर दिस क्वेश्चन इज 6 विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ 5 इन द ब्रैकेट। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय। Hi, this is really good. You work in the classroom and classroom came in the examination. इससे अच्छा क्या चाहिए? Yes, you read it right और आप सुन सही रहे हो। 10 out of 22 क्वेश्चंस डायरेक्ट क्लासरूम से आए थे। अगर जो कैट प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो या किसी और की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको भी पता चलेगा कि ये सारे क्वेश्चंस क्लास में डिस्कस हुए थे। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं वो सारे क्वेश्चन की तरफ जो क्लास में डिस्कस कर रहे थे हम लोगों ने। MBA preparation. So like I said, like after CAT is when like I had taken off from work and I was like doing it full time. Like I had taken like leave, like, and I for one am a very visual learner. So quant, like reading the solutions did not make sense to me from marks. So I used to be searching on YouTube everywhere, and that's where I think I came across your video. That's how I first came across it. And even in the first videos, I couldn't see a contact number. Then later on, there was a video in your channel where there was a contact number. And then I came to know that you had a Excel score booster kind program. That was on a different platform. That platform like had all the Excel like different papers categorized into their topics. So for a guy like me, that made more sense because an engineer will still be able to go through them fast. But I needed to see topic wise, and I was very particular about Excel, and I knew only quant was going to be the breaking deal for me. That's how I came. So YouTube and then to your platform, and then I reached out to you, and you were so kind enough to take that personal effort for me, and it clearly did work out.